भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के चक्कर में पाकिस्तान ने खुद ही अपनी सप्लाई चेन काट डाली। क्या अब भारत से पंगा लेकर आंसू बहा रहा है पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर कुल्हाड़ी पर दे मारे हैं। कैसे, चलिए कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव अब समुद्री व्यापार के जरिए सीधे अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। जो फैसला पाकिस्तान ने बदला लेने के चक्कर में ले लिया, वो उसी की कमर तोड़ने वाला साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जो तल्खी आई है, उसने सिर्फ कूटनीति को ही नहीं बल्कि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को भी पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए एक्शन से तिलमिलाए पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो अब उसकी इकोनॉमी पर भारी पड़ रहा है। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तानी जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगाई और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 411 के तहत आदेश जारी कर दिया कि अब कोई भी पाकिस्तानी झंडे वाला जहाज भारत नहीं आ सकेगा। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय जहाजों के लिए अपने पोर्ट्स बंद कर दिए, लेकिन असली झटका किसे लगने वाला है? तो जवाब है पाकिस्तान को बैन से तगड़ा नुकसान होगा। दरअसल साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से इंपोर्ट पर लगभग 200% ड्यूटी लगा दी थी। तब से ही भारत का पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ता लगभग खत्म हो गया था। अब पहलगाम हमले के बाद जो नए बैन लगे हैं, वो पाकिस्तान के लिए आखिरी झटका साबित हो सकते हैं। आज भी पाकिस्तान भारत से सीमेंट, कपड़ा और कृषि उत्पाद जैसे सामान तीसरे देशों के जरिए हासिल कर रहा था, लेकिन भारत सरकार अब इस अप्रत्यक्ष व्यापार पर भी सख्ती करने का प्लान बना चुकी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत से करीब $10 अरब का सामान पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन सीधे नहीं बल्कि दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे देशों के जरिए। वहां सामान को रीलेबल करके मेड इन UAE या मेड इन सिंगापुर बताकर पाकिस्तान भेजा जाता था। अब इस पर भी ब्रेक लग जाएगा। यानी अगर एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से समझे तो FIEO के महानिदेशक अजय सहाय का ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए भारतीय फार्मा और केमिकल्स काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के कुल एक्सपोर्ट में पाकिस्तान की हिस्सेदारी सिर्फ 0.06% है। यानी भारत को इसका कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये जरूरी सप्लाई अब खत्म हो जाएगी। साल 2019 में भारत का पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लगभग $2.06 अरब था, लेकिन वित्त वर्ष 2025 में व्यापार और भी ज्यादा घट गया। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारत से पाकिस्तान को निर्यात यानी एक्सपोर्ट 56.91% गिरकर सिर्फ $491 मिलियन पर आ गया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान से कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भारत से दवा, बल्क ड्रग्स, रसायन, ऑटो पार्ट्स, चाय, कॉफी, प्याज, टमाटर, नमक और मसाले मिलते थे। अब ये सप्लाई ठप होने से वहां की जनता पर असर पड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। वहीं भारत में पाकिस्तान से जो इंपोर्ट होता था, जैसे कि सीमेंट, जिप्सम, फल और तांबा, वो पहले ही कम हो चुका था, लेकिन अब उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। तो बोर्ड बैन से और क्या क्या असर होगा, इसके ऊपर भी एक नजर डाल लीजिए। क्या भारत को कोई बड़ा नुकसान होगा? तो इसका जवाब है नहीं। भारतीय पोर्ट से बैन लगने के बाद पाकिस्तान के शिपिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए जरूरी सामानों तक उसकी पहुंच कट जाएगी और तीसरे देशों से मिलने वाली राहत भी अब खत्म हो सकती है। पाकिस्तान ने बदले की नीयत से जो फैसला लिया है, वो अब उसकी ही इकोनॉमी को दीमक की तरह खोखला करेगा। भारत तो पहले से ही आर्थिक रूप से पाकिस्तान से लगभग कट चुका है, लेकिन पाकिस्तान की रोजमर्रा की जरूरतें अभी तक भारतीय सामानों पर टिकी थी। जैसे ही तीसरे देश में ये सप्लाई बंद होगी, पड़ोसी मुल्क में संकट और गहराएगा। आने वाले हफ्तों में इसका असर पाकिस्तानी बाजार और महंगाई पर दिखना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।